अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ में हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रेटर खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन इंतखाबात, टीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने उर्स शरीफ बानी जामिया जामिया के सिलसिले में इंतजामात का लिया जायजा। आपसी खुसूमत के बाइस हुए कत्ल के सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। बरसर इक़्तिदार टीआरएस हुकूमत को रियासत के अक़लियतों से कितनी हमदर्दी है, इसकी हकीकत आज उस वक्त सामने आ गई जब टीआरएस पार्टी ने ग्रेटर वरंगल और खम्मम के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की और इस फहरिस्त में वरंगल और खम्मम से सिर्फ और सिर्फ एक एक मुस्लिम उम्मीदवार को पार्टी का टिकट फराहम किया गया है। सदर टीआरएस पार्टी और वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुसलमानों और अक़लियतों की सियासी, समाजी, मुआशी ज़िंदगी में खुशहाली लाने की बातें तो करते हैं और रियासत की अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को कुछ देने का वक्त आता है तो कुछ न कुछ हीले बहाने करते हुए नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल ग्रेटर वरंगल और खम्मम के इंतखाबात के लिए टीआरएस ने पार्टी उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की है उसमें वरंगल और खम्मम से सिर्फ एक एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट फराहम किया गया है। वरंगल से मुनव्वर उन्नीसा को और खम्मम में शौकत अली को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि दोनों जिलों में अक़लियतों की बड़ी तादाद भी मौजूद है और कई अक़लियती उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें भी दाखिल की थी। वायएसआर कांग्रेस कायद व साबिक वजीर बोत्सा सत्यनारायण ने सदर तेलुगु देशम व आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को इस बात का चैलेंज किया है कि जिन 4 अराकीन असम्बली ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी से तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार की है, उन हल्क़े-जात में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाएं। वायएसआर कांग्रेस कायद साबिक वजीर बोत्सा सत्यनारायण ने सदर तेलुगु देशम और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू को इस बात का चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो जिन 4 अराकीन असम्बली वायएसआर कांग्रेस तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं उनके हल्क़े जात में उन अराकीन से इस्तीफ़ा हासिल करते हुए ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाए। उन्होंने कहा कि मज़कूरा उम्मीदवार कहीं से भी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे और चंद्रबाबू नायडू से वजाहत चाहिए कि वो तेलंगाना में एक और आंध्रा में एक पॉलिसी क्यों इख्तियार किए हुए हैं। बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू वायएसआर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। साबिक विप व सीनियर कांग्रेस कायद घंटा वेंकटरमना ने बताया कि अगर टीआरएस हुकूमत ग्रेटर वरंगल इंतखाबात का इनेकाद साफ और शफाफ तौर पर अमल में लाएगी तो कांग्रेस पार्टी ग्रेटर वरंगल की मेयर की नशिस्त पर कब्जा करेगी, क्योंकि अवाम का एतमाद आज भी कांग्रेस पार्टी को हासिल है।
साबिक व्हिप और सीनियर कांग्रेस कायद घंटा वेंकट रमना ने मीडिया के माध्यम से बात करते हुए कहा कि अगर तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ग्रेटर वारंगल इंतखाबात का इनेकाद साफ और शफाफ तौर पर अमल में लाए तब कांग्रेस पार्टी ग्रेटर वारंगल की मेयर की नशिस्त पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद आज भी कांग्रेस को हासिल है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस ने 99 वार्ड्स पर जो कामयाबी हासिल की है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में छेड़छाड़ के जरिए हासिल की है और करोड़ों रुपए खर्च करते हुए हासिल की गई कामयाबी है। साबिक मरकजी वजीर चिरंजीवी ने फिल्म नगर में मीडिया से बात करते हुए इस बात की वजाहत की है कि वो बीजेपी में या किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो कांग्रेस में ही बरकरार रहते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के इक़दाम करेंगे। साबिक मरकजी वजीर चिरंजीवी ने फिल्म नगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो बीजेपी या वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जरा बराबर भी हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सियासी मैदान में मौजूद है वो कांग्रेस पार्टी ही में बरकरार रहेंगे और रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तमाम तरीके से उन्हें ताबन पेश किया है और उनकी सलाहियतों को भी तस्लीम किया है। ग्रेटर वारंगल, खम्मम और अचमपेट में पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के आखिरी दिन रियासत की तमाम अहम सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगियां दाखिल की। ऐसे कई उम्मीदवारों ने पार्टी की जानिब से बी फार्म ना मिलने पर भी अपनी जानिब से पर्चे नामजदगियां दाखिल की। ग्रेटर वारंगल, खम्मम और अचमपेट के बलदी इंतखाबात जिसके लिए रायदही 6 मार्च को मुकर्रर है और नताइज 9 मार्च को जारी किए जाएंगे, उसके लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख रियासत के तमाम अहम सियासी जमातें टीआरएस, कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस और बायां जमातों के उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगियां दाखिल की। कई उम्मीदवार वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सेंटर्स पर पर्चे नामजदगियां दाखिल करते हुए देखे गए, लेकिन उन्हें नाकामी उस वक्त हुई जब 3 बजे तक जो उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर की कतार में थे सिर्फ उन्हीं की पर्चे नामजदगियां वसूल की गईं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बरखी और आब रसानी के बकाया जात की मुआफ़ी पर अमल आवारी का आगाज़ हो चुका है और इस सिलसिले में ताड़बन आशूर खाने के करीब एक काउंटर कायम किया गया, जहाँ मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा महकमे बरखी और आब रसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। मज़कूरा काउंटर से रुजू होने वाले आवाम के बकाया जात की जाँच करते हुए ज़रूरी कार्रवाई की गई और मोहम्मद मुबीन ने इस मौके पर बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बकाया जात की मुआफ़ी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद हज़ारों रुपये के बकाया जात ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुआफ़ किए जा रहे हैं। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मज़ीद बताया कि अवाम बरखी और आबी बिलों के साथ मुतालिका महकमे के दफ्तर पर रुजू होकर अपने बकाया जात मुआफ़ करवा सकते हैं। इसके लिए किसी दरमियानी शख्स की पैरवी की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनान और सुदूर इब्तिदाई के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इलेक्ट्रिसिटी के उनको तमाम माफ़ किया जा रहा है और जिसका 100 यूनिट से ज़्यादा बिल है उसके लिए सरचार्ज माफ़ किया जा रहा है। और जिस तरीके से मेट्रो वाटर वर्क्स के जो बकाया जात है उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर बैरिस्टर रसूलुद्दीन नवीद साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने पार्लियामेंट और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन नवीद साहब कायद ऐवान मुसलमाना ने जो हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी की थी कि बरखी और आबरूसानी के जो बकाया जाते हैं उसको माफ़ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान हिस्सा ले रहे हैं। जो गरीब आवाम के वाटर वर्क से जो बिल है उसमें 50-50 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, किसी के 80 हज़ार, किसी के 60 हज़ार, इस तरह के है, उन तमाम की रहनुमाई की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बल्दी डिवीज़न बमनसपुरे के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम्स को रखा जा रहा है। इससे आवाम को बेदार किया जा रहा है। जो लोग ये नहीं मालूम है कि उनको नल का बिल उनका माफ़ हुआ है और लाइट के बिल के अंदर भी सरचार्ज और 100 यूनिट के अंदर जो बकाए जाते हैं वो माफ़ हुए हैं। और कई ऐसे लोग हैं उनको नहीं मालूम। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग अपने अपने वाटर वर्क्स के ऑफिस को जाएं और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को जाएं, जाकर वहाँ पर 100 यूनिट के अंदर जिसका भी है उन तमाम बकायात को माफ़ किया जा रहा है। और 100 यूनिट के से ज़्यादा जिसका है उनको सरचार्ज माफ़ किया जा रहा है। इसी तरीके से वाटर वर्क्स के तमाम जितने 2 महीने के बिल अदा करने पर तमाम के बिल को माफ़ किया जा रहा है। मैं आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग जाकर उन तमाम बिलों को माफ़ करा लें, ताकि आपके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किस तरीके से नुमाइंदगी की है। और मैं आपके चैनल के ज़रिए यही कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी भी दरमियानी आदमी से रब्त ना पैदा करें, ताकि आपके जो बकायात है उसको आप मुतालिका सदूर व मोतमदीन और कारपोरेटर से और मोतमदी अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बानी जाम निज़ामिया के उर्स शरीफ के सिलसिले में निज़ामिया का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने सैयद अहमद पाशा खादरी का खैर मकदम किया और उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अहदेदारों को मुख्तलिफ कामों की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई और जल्द अज जल्द कामों की तकमील पर जोर दिया। ये जनूबी हिंद की अजीम और क़दीम इस्लामी यूनिवर्सिटी जाम निज़ामिया में बानिया जाम निज़ामिया हज़रत हाफ़िज़ अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के 101वां उर्स शरीफ 10 मार्च को मुनक़िद होगा। और उसी दिन यहाँ के फ़ारिग़ीन तलबा में जो सो असनादात की तक़सीम का बहुत बड़ा जलसा होता है सालाना। दूसरे दिन कुल्ली नातिया मुशायरा होता है। बल्दी बरक़ी आब रसानी अहदेदारों के साथ यहाँ पर मुआयना किया गया जलसे के ख़ुसूसी इंतज़ामात के लिए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के कामों की निशानदेही यहाँ पर ऑफिसरों को कर दी गई है। इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ के बाद ये कामों का आगाज़ होगा। 6 मार्च को यहाँ पर एक सेमिनार है और वो तो दिन का सेमिनार है, उसमें साफ़ सफाई का इंतज़ाम होगा। असल जो सालाना प्रोग्राम है वो 10-11 मार्च को है। उस जलसे के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए जाएंगे। हमेशा की तरह बल्दिया की जानिब से, वाटर वर्क्स की जानिब से, बल्दिया आब रसानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम महकमे की तरफ से खुसूसी इंतज़ाम के लिए हिदायत दी गई है। इंशाअल्लाह हस्ब साबिक़ बल्कि उससे बेहतर इंतज़ाम की कोशिश कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह तवक्को के ऑफिसर ताउन करेंगे, काम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे। हमारे एरिया कारपोरेटर राजमोहन साहब भी दौरे में हमारे साथ है अहदेदारों के साथ, और वो भी इस मसले में ऑफिसरों से राबते में रहेंगे इंतज़ाम की तकमील तक। और तमाम इंतज़ाम इंशाअल्लाह ताला हुस्न खूबी से अंजाम पाएंगे। रिलाइट ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज की जानिब से आबिड्स पर ब्रांड शोरूम का आगाज़ किया गया है। साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण IPS ने रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि मोहम्मद शफीउद्दीन और ब्रादर्स ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया। वाज़ेह के मरहूम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन की जानिब से रिलाइट ऑप्टिकल्स का क़याम अमल में लाया गया था और ये शहर का जाना माना नाम बन चुका है। मोहम्मद शफीउद्दीन को उनके दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में हालिया अरसे में पेश आए एक कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने रफीक कुरैशी नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर गोलकुंडा खलील पाशा के मुताबिक मकतूल मोहम्मद आसिफ कुरैशी और मुलजिम रफीक कुरैशी आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं और आसिफ कुरैशी की दुकान जिसे रफीक कुरैशी चला रहा था उसी दुकान के मामले में पैसों की तकरार पर दोनों में बहस व तकरार और धक्कम पेल हुई और इसी दौरान रफीक कुरैशी के ढकेलने के बायस मकतूल मोहम्मद आसिफ कुरैशी गिर पड़े जिसके बायस उनकी मौत वाक़ हो गई। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक रफीक कुरैशी पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। बाद अज़ां इंस्पेक्टर खलील पाशा ने मीडिया को तफसीलात बताई। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में हाल ही में 2-3 दिन पहले एक मर्डर हुआ था। मोहम्मद आसिफ कुरैशी का एक बच्चा जिसका इंतकाल हो गया, मर्डर हो गया था, उसमें अजीज़ बाग कॉलोनी में आसिफ कुरैशी एक मटन शॉप चला रहे थे। वो खाली करके उन्होंने मणिकुंडा जाना हुआ और उसके बाद रफ़ीक जो कि फुफेरा भाई है उन्होंने आके वो दुकान चला ले रहे थे और थोड़ा बहुत सामान का जो पैसे बाकी थे वो आसिफ को देना था। तो वही दौरान 20 तारीख के दिन शाम में आसिफ अजीज़ बाग के जो मटन शॉप पे रफ़ीक के पास जाके पैसे पूछे और थोड़ा दोनों के बीच हाथापाई हुई और रफ़ीक उनको मार के गाड़ी पे ढकल लिए तो उन्हें वहीं गिर के उनका इंतकाल हो गया। ये केस हम मर्डर केस रजिस्टर करे, इसके अंदर दरियाफ्ती करे, पोस्टमार्टम कराए, डॉक्टर साहब का ओपिनियन लिए, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एक्यूज्ड मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को हम अरेस्ट करके अभी जुडिशल कस्टडी को भिजा रहे हैं। सब कंप्लेंट में रफ़ीक का साला भी इन्वॉल्व था इसके अंदर, तो एक्चुअली आई विटनेस वहाँ पे जो है वो उनके फैमिली मेंबर्स कोई भी नहीं थे, आसिफ अकेला आना हुआ। तो वो दौरान जब वहाँ पे ये मालूम हुआ कि ये है वो है, उसके बाद हम प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेशन करके एक नतीजे पे ये है कि रफ़ीक अकेला ही इसमें इन्वॉल्व है और रफ़ीक ही मारा उनको, और ये चश्मदीद गवाह, उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, उसके बाद डॉक्टर का एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये सबसे हम कोलैबोरेट करते हुए जुडिशल कस्टडी को रफ़ीक को भिजा रहे हैं। रफ़ीक रहने का दरगाह हुसैन शाह वली के कॉलोनी में रहता और मोहम्मद आसिफ कुरैशी हकीमपेट में रहता। दोनों के बीच में कुछ मैं समझता हूँ 1000, 2000, 3000 का ही मामला था। एसबीएच मैनेजर मेहदीपट्टनम ब्रांच कामराजू के मकान पर सीआईडी ओहदेदारों ने धावा करते हुए तकरीबन 40 करोड़ रुपये गबन के सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दी। कामराजू के मकान वाक़ दोमलगुड़ा में सीआईडी ओहदेदारों ने धावा करते हुए दस्तावेजात भी जब्त किए। डीएसपी करीमनगर सीआईडी राघव रेड्डी की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इश्तराक से शहर के कई मकामात पर पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तकर्रुआत के सिलसिले में तरबियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले के तहत गोलकुंडा फुटबॉल ग्राउंड में भी नज़्म किया जा रहा है। राजेंद्र नगर मजलिस कायद सफ़ीउल्लाह खादरी ने इस सिलसिले में मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और पोस्टर भी जारी किया गया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन कौसर मुहियुद्दीन और यासर अरफात के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में जारी मुबाहसे में हिस्सा लेते हुए बीजेपी हुकूमत की जानिब से कौम परस्ती का हवा खड़ा किए जाने पर शदीद तनकीद की। बैरिस्टर ओवैसी ने जेएनयू कायद कन्हैया को बेकसूर करार देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से कन्हैया पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सदर मजलिस ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी तालिब रोहित विमला की खुदकुशी के बारे में भी कहा कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से की गई कार्रवाई के बाद ही रोहित ने खुदकुशी की है। मैडम, टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप बैठिए, कुछ नहीं जाएगा, आप बोलिए। मैडम, टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की, गांधी ने अवामी कौम परस्ती की बात की। दोनों ने
हुब्बुल वतनी को कौम परस्ती पर तरजीह दिया। बीजेपी की तरफ से कौम परस्ती की बात हो रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं इनकी तरफ से, क्योंकि ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, एक कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, नागा अकॉर्ड क्या है? वो नागा लिम कहते हैं और हिंदुस्तान को नहीं मानते। आप हिंदुस्तान में उनसे बात नहीं किए, सिंगापुर में किए। आप बताइए कौम परस्त कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 1984 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। आप उनकी तायीद कर रहे हैं, कौम परस्त कौन है? तीसरी बात, आप अफजल की बात करते हैं, आप अफजल की बात करते हैं। जो नारे जेएनयू में लगाए गए, मैं उसको नहीं मानता, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मगर श्रीनगर में रोज जुमे के दिन नारे लगाए जाते हैं। क्या आप पूरे श्रीनगर को बंद कर देंगे? पीडीपी की आप तायीद क्यों कर रहे हैं? कहां गई आपकी हुब्बुल वतनी? कहां गई आपकी कौम परस्ती? कहां गए आपके भारत माता के नारे? कहां गए आपकी हिंदुस्तान से मोहब्बत? जब पीडीपी ने अफजल गुरु को शहीद करार दिया, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहा, आप उसकी बात नहीं करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैडम, अफजल मसला नहीं है। अफजल कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इस पर आप तवज्जो देंगे? और यहां पर कांग्रेस के लोग जब कह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं नहीं मानता इनकी इस बात को भी। इन्हीं के दौर में अफजल को फांसी दी गई थी, कानून का फैसला था, मगर क्यों नहीं अफजल की बेवा को उससे मिलने दिया गया? क्यों नहीं अफजल की लाश को उसके बेवा के हवाले किया गया? कांग्रेस पार्टी भी उतना मुलविस है। सेडेशन की जब बात आती है, महाराष्ट्र में आपने सेडेशन लगाया, आज आप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं बीजेपी से, क्या कन्हैया पर आप इल्जाम साबित कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे? कन्हैया पर कोई इल्जाम नहीं है, वो झूठा इल्जाम है, नारे नहीं लगाए गए, पुलिस की रिपोर्ट है। मैडम रोहित की बात, मैडम मैं खत्म कर, रोहित की बात, रोहित का कत्ल नहीं होता अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। रोहित का कत्ल एक इदराती कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी, सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर फख्र रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, मुल्क से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसीलिए मैं हुकूमत से, इट्स ओके, हो गया। राजेश रंजन जी, यू वांट टू स्पीक? बोलिए। गलत हो रहा है, जेएनयू में जो रहा है गलत हो रहा है, और इस तरह से करने से आप जेएनयू में नहीं दाखिल हो सकते। बैठिए, हो गया। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं। कहाँ कर रहे हो? बात को मुकम्मल प्लीज। यस, हाँ मैडम, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय जी, यह देश या सभ्यता या मनुष्य कभी खतरे में, और जात और धर्म और पंथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी की हिदायत के पेश नज़र मुख्तलिफ जोन्स में तलाशी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत ईस्ट जोन डीसीपी डॉक्टर वी रविंद्र की निगरानी में चादरघाट पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें तकरीबन 200 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और बगैर दस्तावेजात की गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वादे के कबल अज़ीं इस जोन के कई इलाक़ाजात में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और मुश्तबा अफराद के अलावा रौडी शीटर्स को भी हिरासत में लिया गया है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ग्रेटर खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन इंतखाबात, टीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने उर्स से शरीफ बानी जामिया निज़ामिया के सिलसिले में इंतजामात का लिया जायजा। आपसी खुसूमत के बाइस हुए कत्ल के सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ अख्तिताम पर ज़रूरत है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।